नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र आरंभ और आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव खबर। जिस दिल्ली पर बगैर चुनाव लड़े ही लेफ्टिनेंट गवर्नर के जरिए प्रधानमंत्री मोदी का कब्जा है, उस दिल्ली के चुनाव की तारीख का औपचारिक ऐलान हो गया। प्रधानमंत्री ने जैसे ही दिल्ली में बैक टू बैक रैलियां और योजनाओं का ऐलान किया, उससे ये पहले ही साफ हो चुका था कि अब चुनाव आयोग को तारीखों का ऐलान करने की हरी झंडी मिल गई है। दिल्ली में 5 फरवरी को वोटिंग होनी है और नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। दिल्ली के साथ ही उत्तर प्रदेश के अयोध्या में मिल्कीपुर की हाई प्रोफाइल सीट पर भी उपचुनाव होंगे। मिल्कीपुर में भी प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सांसें अटकी हुई हैं, लेकिन उस पर डिटेल में बात हम कल करेंगे। आज तारीखों के ऐलान के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने दिल्ली में जिन वोटों का आंकड़ा दिया है, उसे लेकर सबसे बड़ा सवाल आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार ने पहले ही उठा रखा है। प्रधानमंत्री मोदी और चुनाव आयोग पहले कई राज्यों में चुनाव के दौरान, वोटिंग के दौरान और नतीजों में गड़बड़ी के आरोप से घिरे हुए हैं, लेकिन दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और उनकी मुख्यमंत्री अतिशी ने चुनाव से पहले ही वोटर लिस्ट के जरिए गड़बड़ी का एक बड़ा आरोप लगाया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने ऐसे आरोपों का जवाब देने का एक नया तरीका भी निकाल लिया है। चंद तस्वीरें बुता चंद हसीनों के खतूत, गालिब साहब के अंदाज में कुछ इसी तरह राजीव कुमार हर इल्जाम से साफ इनकार कर एक शायरी चिपका देते हैं और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते हैं। आज भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया। शुरू में करीब आधे घंटे उनकी सफाई और शायरी चलती रही। एक नहीं 3 शायरी उन्होंने सुनाई। मुख्य चुनाव आयुक्त ने वोटर लिस्ट तैयार होने की प्रक्रिया से लेकर वोटिंग और काउंटिंग के प्रोसेस के जरिए जो सफाई देने की कोशिश की है, उसे सुनकर तो यही लगता है कि शायद देश में पहली बार उनके दौर में ही चुनाव हो रहे हैं। ये देश पिछले 75 साल से चुनाव और उसकी प्रक्रिया को देख चुका है, सुन और समझ भी रहा है। वैसे राजीव कुमार 18 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं। वो लाख अच्छी जुगलबंदी करें, जिसे वो शायरी कहते हैं, लाख सफाइयां करें, लेकिन इतना तो इतिहास में दर्ज होगा ही कि राजीव कुमार के दौर में वो खुद और चुनाव आयोग सबसे ज्यादा बदनाम हुए, सबसे ज्यादा सवाल उठे, सबसे गंभीर आरोप लगे, लोगों का भरोसा चुनाव आयोग पर सबसे कम हुआ। वैसे इन आरोपों की हकीकत जो भी हो, इतना तो तय है कि इस बार आम आदमी पार्टी दिल्ली में उतनी मजबूत नजर नहीं आती जितना अभी तक थी। इसमें मुख्यमंत्री रहते केजरीवाल जेल जाना केजरीवाल और उनकी पार्टी पर लगा सबसे बड़ा डेंट है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, मंत्री सत्येंद्र जैन, सांसद संजय सिंह, इन सब का जेल जाना इस बार चुनाव में आम आदमी को परेशान करेगा। बेशक आम आदमी पार्टी इसे पहले प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी की साजिश कहती है, लेकिन छवि पर तो असर हुआ ही है। प्रधानमंत्री मोदी ने जब चुनाव की कमान संभाली तो उनके निशाने पर केजरीवाल कट्टर बेईमान के तौर पर ही आए। सत्ता के खिलाफ भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा हमेशा से बनता रहा है और बीजेपी में इसके लिए माहौल बनाने की खातिर प्रधानमंत्री मोदी मौजूद हैं। वैसे बीजेपी में माहौल बिगाड़ने के लिए ही रमेश बिधूड़ी जैसे नेता भी हैं। मोदी के केजरीवाल पर और बिधूड़ी के प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर दिए बयान ने यह भी साफ कर दिया है कि दिल्ली के चुनाव युद्ध में इस बार शायद हद और अदब की कोई लक्ष्मण रेखा दिखाई न दे। ऐसा हुआ तो कुछ नया भी नहीं होगा। पिछले 10 साल में ऐसा कई बार हम सब देख चुके हैं। असल बात जो देखनी है वो ये कि दिल्ली में दो सरकारों की एंटी इनकम्बेंसी को क्या तीसरी पार्टी कांग्रेस भुना पाती है। दिल्ली में पिछले 2 चुनाव से कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल पा रहा है। बीजेपी अपना वजूद बचाने लायक वोट और सीट हासिल कर लेती है और आम आदमी पार्टी के आगे विधानसभा चुनाव में दूर दूर तक कोई ठहरता नहीं दिखता। अब तो एमसीडी पर भी केजरीवाल की पार्टी का कब्जा हो चुका है। ऐसे में अब की बार बीजेपी शायद दिल्ली में जीत के लिए कमर कस चुकी है। अभी तक दिल्ली में लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच बंटवारा सा लगता है।
50% से ज्यादा वोट के साथ दिल्ली विधानसभा में एक तरफा केजरीवाल और लोकसभा में एक तरफा नरेंद्र मोदी। इस बार इस सेटअप को तोड़ने के लिए नरेंद्र मोदी भी बेताब दिख रहे हैं और कांग्रेस भी। मोदी ने तो चुनाव अपने चेहरे और अपने कंधे पर उठा लिया है। कांग्रेस की ओर से अजय माकन कमाल संभालते नजर आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के हमलों में वो तीखापन नजर नहीं आ रहा जो होना चाहिए। कांग्रेस के पास केंद्र की मोदी सरकार को लेकर नाराजगी और दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को लेकर नाराजगी, दोनों को कैश कराने का मौका है। कांग्रेस के पास 15 साल की अपनी शीला दीक्षित सरकार का पूरा मॉडल है, जिसने असल में दिल्ली का कायापलट किया। जिस मेट्रो का क्रेडिट लेने की होड़ नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल में लगी है, उसकी बुनियाद भी दिल्ली में सही मायने में उस वक्त के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और मुख्यमंत्री शीला दीक्षित नहीं रखी थी। लेकिन कांग्रेस अपने किसी कामयाब मॉडल को सामने रखने की जगह केजरीवाल पर ऐसे आरोप लगा रही है जो बहुत बचकाने लगते हैं। उन्हें फर्जीवाल कहना, देशद्रोही कहना जनता को ज्यादा प्रभावित नहीं कर सकता। दिल्ली में कांग्रेस की बेचैनी समझ में भी आती है। ये सच है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी सिर्फ दिल्ली नहीं, पूरे देश में कांग्रेस को वोट बैंक पर ही खड़ी हुई है। दिल्ली में शीला दीक्षित की लगातार 15 साल की सत्ता के बाद जब 2013 में कांग्रेस हारी थी, तब उसको करीब 24.5% वोट मिले थे। उस वक्त कांग्रेस के ही समर्थन से सरकार बनाने वाले केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को करीब 29.5% वोट मिले थे। यह बहुत बड़ा अंतर नहीं है। सिर्फ 5% वोट शेयर का गैप कांग्रेस को लगा कि अगले चुनाव में वो पाट देगी। लेकिन कांग्रेस दिल्ली और पूरे देश में इस तरह पिछड़ती गई कि साल 2020 के पिछले चुनाव में कांग्रेस को महज 4.5% वोट मिले और आम आदमी पार्टी 53.5% वोट शेयर पर जा पहुंची। यही कसक दिल्ली कांग्रेस को चुभ रही है। अजय माकन भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल भी चुके हैं कि कांग्रेस ने 2013 में केजरीवाल सरकार को समर्थन देकर सबसे बड़ी भूल की। इस राजनीतिक भूल से हुए नुकसान की भरपाई किसी बड़ी रणनीति से ही हो सकती है, बचकाने या निजी आरोप से नहीं। केजरीवाल के विरोध की कांग्रेस की लाइन बीजेपी से मिलती ना दिखे, बीजेपी को फायदा देने की राह ना बनाए, ये भी कांग्रेस को समझना होगा, क्योंकि केजरीवाल इसी बात को लेकर जनता के बीच ले जाकर कांग्रेस और बीजेपी को एक टीम बता रहे हैं। उम्मीदवारों के लिहाज से कांग्रेस ने भी इस बार मजबूत पेशबंदी की है। ऐसे में कांग्रेस ने अगर समझदारी से अपनी रणनीति बनाई तो प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के आम आदमी पार्टी पर किए गए अटैक का फायदा वो ले सकती है, और कांग्रेस अगर चूकती है तो उसके अटैक का फायदा बीजेपी को मिल सकता है। विधूड़ी ने जब अच्छी सड़क के जरिए प्रियंका गांधी वाड्रा का हवाला दिया तो वो ऐसे ही कोई छिचोरा बयान नहीं था, बल्कि इसके पीछे बीजेपी की पूरी रणनीति का अंदेशा है। बीजेपी मोदी को चेहरा बनाकर भी पिछले चुनाव में सिर्फ 8 सीटें ही जीत पाई थी। यानी आम आदमी पार्टी और केजरीवाल से सीधा मुकाबला बीजेपी के लिए मुश्किल होगा। इसीलिए माना जा रहा है कि बीजेपी भी चाहती है कि कांग्रेस मुकाबले में आए और केजरीवाल को कमजोर करे, ताकि बीजेपी को फायदा मिल सके। कांग्रेस का केजरीवाल पर अटैक प्रधानमंत्री मोदी को राष्ट्रीय राजनीति में भी फायदा देगा। इसके जरिए वो विपक्षी इंडिया गठबंधन की एकता को कमजोर कर पाएंगे। कांग्रेस को अपनी रणनीति पर अमल करते वक्त इन बारीकियों को भी समझना होगा। इसके अलावा दिल्ली सरकार और केजरीवाल के खिलाफ भ्रष्टाचार के जो कथित मामले सामने आए हैं, उनको सामने लाने का क्रेडिट भी कांग्रेस ले सकती है। माना जाता है कि मुख्यमंत्री रहते केजरीवाल के जिस सरकारी घर पर शीश महल और करोड़ों के वारे न्यारे का आरोप लगा था, वो मुद्दा सबसे पहले अजय माकन ने ही उठाया था। जिस आबकारी नीति को लेकर मुख्यमंत्री रहते हुए केजरीवाल जेल गए, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जेल गए, राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी जेल गए, वो पूरा मुद्दा उठाने वाले भी और कोई नहीं बल्कि अजय माकन ही बताए जाते हैं। बीजेपी, ईडी और सीबीआई उसके आधार पर ही आगे बढ़ रही थी। केजरीवाल और आतिशी सरकार की नीतियों को लेकर
भी सवाल बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही उठा रहे हैं। केजरीवाल मुफ्त योजनाओं के सहारे जिस वोट बैंक की राजनीति करते हैं, उस पर तो इस बार बीजेपी ही तगड़ी चोट कर रही है। वैसे ही योजनाएं खुद प्रधानमंत्री मोदी अपनी पार्टी की सत्ता वाले दूसरे राज्यों में चलाते हैं। ऐसे में कांग्रेस उस तबके को अपने हक में कर सकती है जो योजनाओं के दायरे में नहीं आते या मुफ्त की योजनाओं को विकास के लिए सही नहीं मानते। जो ऐसी राजनीति को सपोर्ट नहीं करते, ऐसे लोगों के सामने कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों को एक्सपोज कर सकती है। ऑफिशियली अब 27 दिन है प्रचार के लिए। दिल्ली में सरकार किसी भी पार्टी की बने, असल सत्ता तो लेफ्टिनेंट गवर्नर और उनके जरिए प्रधानमंत्री मोदी की ही चलनी है। लेकिन कांग्रेस दिल्ली में कम बैक करके मोदी सत्ता को बड़ी चुनौती और देश को बदलाव की एक बड़ी उम्मीद दे सकती है। दोस्तों, हमारा ये जानकारी भरा वीडियो आपको कैसा लगा, इसके लिए लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, ताकि हम लोग आपके लिए तमाम जानकारी वाली खबरें लेकर आ सकें। नमस्कार।